टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलना, टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन समस्या आपको है। क्या समस्या है? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज आपका ठीक नहीं हो रहा है, या खाना खाते ही आपको स्टूल पास होने लगता है, खाना खाते ही मन करता है कि लेटरिन हमको करना है, ऐसा मन में आता है और स्टूल पास करने की इच्छा होती है और टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी बीमारी है? इसको हम लोग IBS कहते हैं। IBS का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। टेस्ट में कुछ भी नहीं आता है, आप कितनी भी टेस्ट करवा लीजिए उसमें टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, ठीक, लेकिन ये समस्या आपकी ठीक भी नहीं हो रही है। इसी का इलाज, टोटल ट्रीटमेंट हम इस वीडियो में बताएंगे। क्या दवा लेनी है, कैसे लेनी है और कैसे इसको पूरी तरह हम लोग जो है कंट्रोल कर देंगे, हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर देंगे कि फिर दोबारा ये समस्या आपको नहीं हो। क्यों ऐसा होता है इसको भी जानेंगे। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का क्या तरीका है, मैं अपना फ़ी लेता हूं और आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देता हूं। मैं कोई दवा नहीं बेचता हूं कि आप हमारे से 5,000, 10,000, 20,000 या 2,000 या 1,000 किसी चीज़ की आप दवा खरीदिए या मेरा प्रोडक्ट खरीदिए। मैं केवल फ़ी लेता हूं और आपको बेस्ट से बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन देता हूं, बेस्ट से बेस्ट दवा लिख करके देता हूं। मैंने अपना एक पीडियाट्रिक बुक, जिसका काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे, उसको लॉन्च कर दिया है। जिनको चाहिए इस नंबर पर मैसेज करके और हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। चलिए समझते हैं IBS का ट्रीटमेंट क्या है, आपको कौन सी दवा लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट करने से पहले क्या करना होगा, पहले तो IBS का ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, 2 तरीके से IBS का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप एक खाना, डाइट को कंट्रोल करके आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बिना दवा के। कोई भी दवा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप केवल डाइट को कंट्रोल करके भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप डाइट कंट्रोल से नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो आपको क्या दवा लेनी चाहिए, दोनों चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले समझिए कि IBS कितने टाइप के होते हैं। ज़्यादातर जो है 2 टाइप का ही IBS देखने को मिलता है। एक में क्या होता है, मैंने शुरू में ही समझाया हुआ था, एक में ऐसा होता है कि खाना खाते ही स्टूल पास करने की इच्छा होना, मतलब कि लेटरिन लगने की इच्छा होना। ऐसा लग रहा है कि मैंने खाना खाया, 2-4-5 मिनट बाद जो है मुझे लेटरिन लग गया, ठीक। एक टाइप का ये हो गया, इसको हम लोग डायरियल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पतली लेटरिन होती है, ठीक। और दूसरा क्या है, कॉन्स्टिपेशन वाला, कब्ज वाला, जिसमें क्या होता है कि पेट साफ नहीं होता है, बार बार लेटरिन लगता है, ठीक है, पेट में ऐठन सी होती है, मरोड़ सा होता है, ठीक। और बार बार लेटरिन लगने के बाद जो है, जब लेटरिन जाते हैं तो पेट साफ नहीं होता है, स्टूल बहुत ज़्यादा टाइट होता है ना, स्टूल एकदम टाइट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कब्ज वाला IBS, है ना। तो 2 टाइप के IBS हैं। लीजिए आपके बॉडी में कौन सा सिम्टम मैच कर रहा है, उसके हिसाब से मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं। दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहें डाइट से कंट्रोल करना, ठीक है, तो दोनों के लिए मैं डाइट से कंट्रोल करने की व्यवस्था बता देता हूं, विधि बता देता हूं, डाइट क्या कंट्रोल करना है। आप ऐसा करिए कि 7 दिन का रूटीन बना लीजिए, है ना। 7 दिन में आप क्या क्या खा रहे हैं, हर एक भोजन को ट्राई कीजिए जो ईजिली आप इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेंसिव फूड के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। जो आप खाते हैं जैसे चावल, रोटी या जो भी आप खा रहे हैं अभी, है ना, उसको आप 7 दिन में ट्राई कीजिए, अलग अलग भोजन करके, ठीक है। और एक डाइट चार्ट बनाइए, एक कॉपी पर लिखिए, इसमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। और उसको क्या करेंगे, अब उसमें आप मैच करेंगे कि जिस दिन मैंने दाल चावल खाया हुआ था उस दिन हमको कितनी परेशानी हुई, ठीक है। और मैंने जिस दिन रोटी खाया था उस दिन मुझे कितनी परेशानी हुई, मैंने बाहर का फूड खाया था उस दिन मुझे कितनी परेशानी हुई, ज़्यादा मसालेदार हमने खाया था उस दिन मुझे कितनी परेशानी हुई, ठीक है। तो जिस दिन सबसे कम परेशानी हो रही है वो आपके लिए बेस्ट फूड हो गया, वही फूड आपके लिए बेस्ट हो गया जिसको खाने से आपको कम समस्या हुई थी, ठीक है। उसको रूटीन में ले आएँ। और जिसको खाने से ज़्यादा समस्या हुई थी उसको आप रूटीन से आउट कर दीजिए, ठीक। ये एक सिंपल तरीका है जिसमें दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, दवा वाला अगर ट्रीटमेंट आप चाहते हैं कि दवा से हमारा ट्रीटमेंट हो, ठीक,
तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए 2 टाइप की दवाइयाँ इसमें एडवाइज की जाती हैं। जो जैसे मान लिया जाए कि आपको कॉन्स्टिपेशन वाला IBS है, कब्ज वाला IBS आपको है, ठीक है, तो इसमें एसेसेराई ग्रुप की दवाइयाँ चलाई जाएंगी, ठीक, जिसमें एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटीन, ये आप देख लीजिएगा। इन सब दवाइयों को मैं इस पर लिख देता हूँ, इनको देख लीजिएगा। लेकिन इनका डोज कैसे डिसाइड किया जाएगा, पेशेंट के केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जितनी परेशानी है उसके हिसाब से डोज डिसाइड किया जाएगा। और सेरेटालिन वगैरह भी चला सकते हैं इसमें। तो 3-4 प्रकार की दवाइयाँ होंगी, है ना, तो इन दवाइयों को चला सकते हैं। देखिए ये दवाइयाँ क्या हैं, ये दवाइयाँ जो है आपके माइंड से रिलेटेड है। ज़्यादातर समस्या जो है IBS में क्या होता है, माइंड से भी समस्या होता है, ठीक है, माइंड से ही ज़्यादातर समस्या देखने को मिलता है IBS में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेट का संबंध जो है माइंड से है, पेट का संबंध माइंड से है, तो पहले माइंड से ठीक किया जाता है, ठीक। तो इसमें एसेसेराई ग्रुप की दवाइयाँ आपको चलाई जाएंगी अगर कॉन्स्टिपेशन वाला IBS है तो। अब समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन वाला IBS नहीं है, डायरियल IBS है, तो आपको क्या लेना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको एमिट्रिप्टिलिन ग्रुप की दवाइयाँ चलाई जाएंगी, ठीक है, एमिट्रिप्टिलिन चला सकते हैं। लेकिन एमिट्रिप्टिलिन का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि मुंह ज़्यादा सूखने लगता है, ठीक है। डुलोक्सिटिन चला सकते हैं, ये डुलोक्सिटिन देख रहे हैं, तो डुलोक्सिटिन क्या करता है कि डुलोक्सिटिन के साथ जो है जिस पेशेंट का BP बढ़ा हुआ हो उनको समस्या होती है। तो पेशेंट के हिस्ट्री के हिसाब से पेशेंट का क्या केस है उसको अच्छी तरह से फाइंड किया जाता है, पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन सी दवा पेशेंट को बेहतर सूट करेगी, है ना। और ये वीडियो केवल शिक्षा के लिए बनाया जाता है, आप अपने से कभी भी इस्तेमाल नहीं करें, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है, ये ध्यान रखेंगे। ये शिक्षा के लिए बताया जा रहा है, एडुकेशन पर्पस के लिए, आप लोगों को जानकारी के लिए बताया जा रहा है। ये नहीं कि आप कल से अपने आप ट्रीटमेंट करने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया IBS के ट्रीटमेंट को। अब इसमें परहेज भी रखना होगा। परहेज क्या रखना होगा, ये 7 दिन वाला रूटीन जो है आप चेकअप कर लीजिए, आपको क्या सूट कर रहा है ना, आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा फूड आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है वो समझ में आ जाएगा, उसको लेना आप शुरू कर दीजिए। और जो फूड से आपको नुकसान हो रहा है उसको अवॉइड कर दीजिए। ये सिंपल तरीका है। इस तरीका से आप घर पर भी ठीक हो सकते हैं, आसानी से ठीक हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपना 2 PDF बुक लॉन्च किया हुआ है, एक एडल्ट बुक और दूसरा किड्स बुक, किड्स प्रैक्टिस बुक, पीडियाट्रिक प्रैक्टिस बुक है। दोनों का प्राइस क्या है, एक का प्राइस है 501 और एक का प्राइस है 750। हमने इसमें लिखा क्या है, एकदम रिसर्च ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, अपने द्वारा रिसर्च किया हुआ ट्रीटमेंट जो अपने पेशेंटों पर चलाते हैं, जिनसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, उन सबको बुक में लिखा हुआ है। जिनको चाहिए, कुछ सीखना चाहते हैं नया, तो इस नंबर पर मैसेज करेंगे और कॉल नहीं करेंगे, ना व्हाट्सअप करेंगे, केवल नॉर्मल मैसेज करेंगे, रिप्लाई दिया जाएगा, वहाँ से आप संपर्क करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे और आपको मिल जाएगी। आसानी से आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे। टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे दोनों नंबर टेलीग्राम पर रजिस्टर्ड हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज हमारा ज्वाइन कर लें ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद।